पहले इस गोदी एंकर अंजना कश्यप का जरा ये तकलीफ जरा आप सुन लीजिए, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहाँ अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। यहाँ भी ये सोचने की बात है कि मतलब हर तरीके से आप देखिए तो उस पत्रकार ने हर बार अपने देश को तो भारत से ऊपर रखा। ये कहा कि नॉर्वे में सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है, नॉर्वे भारत पर क्यों विश्वास करे, क्योंकि भारत को ऐसे पेश किया जैसे हमारे यहाँ कोई नैतिकता, कोई विश्वास, कोई मानवाधिकार है ही नहीं। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने फिर भी इनको सबसे बड़ा हीरो बनाया। और सोचिए हमारी कितनी बड़ी हार है। जो पत्रकार अपने देश को ऊपर रखती है, भारत को कुछ नहीं समझती, वो भारत में आदर्श बन जाती है। और इस देश के कई लोग नेता एक सुना आपने इसको? आज इसको तकलीफ हो रही है कि जो नॉर्वे की जो रिपोर्टर है उसने मोदी से सवाल पूछ लिया। अब ये इसको चिंता इस बात की हो रही है कि उस लड़की ने आज तक, यानी उस रिपोर्टर ने आज तक किसी मामले में न तो पत्रकारों पे जो हमले होते हैं ना उस पर कभी सवाल पूछा, न देश की संप्रभुता पर उठते सवालों को पूछा, ना ही किसी तरीके की चीज़ों पे सवाल को उसने पूछा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने आज तक अपने करियर में कितने ऐसे सवाल किए हैं जो जेन्युइन मुद्दे पे होते हैं? अगर आज तुम लोगों ने अपने जेन्युइन मुद्दे पे अगर सवाल पूछे होते, देश के मुद्दे पे सवाल पूछे होते, तो आज देश की जो मीडिया हाउसेस की जो रिपोर्ट है और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है आज हमारे भारत की 157 रैंक पे नहीं होती 180 देशों में। तुम्हारे वर्ल्ड कहते हैं ना, सरकार के प्रति चरण वंदना करते करते तुमने अपनी स्पाइन को, यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को गला दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं 2021 की इनकी रिपोर्ट बताता हूँ। इन्होंने जितने शो किए हैं, आई थिंक 314 शो किए हैं इन्होंने, जिसमें से 18 से 19% के आसपास इन्होंने सिर्फ कम्युनल एंगल पे बात करी है। 2022 में इन्होंने 88 शो करे हैं, जिसमें से इन्होंने 45 से अधिक शो जो है वो कम्युनल एंगल पे, यानी कम्युनल कम्युनिटी पे बात करी है इन्होंने। यानी सीधे सीधे देखा जाए तो 60% से अधिक मामले पे इन्होंने सिर्फ मुस्लिम हिंदू पे चर्चा की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी शो में जो कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार, गरीबी और शिक्षाओं पे कभी इन्होंने बात करी है? आज तक कभी नहीं किया। जितनी इनकी बातें होती हैं सिर्फ और सिर्फ या तो सरकार के चरण वंदना में होती हैं, या गलती से अगर सवाल पूछ भी दिया तो सीधा सीधा विपक्ष से पूछा जाता है। इनके जो शो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, हल्ला बोल, और उसके बाद इस तरह के इनके सवाल होते हैं, बहस बेरोजगारी पे सवाल करती हैं ये। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज इनको तकलीफ क्यों हो गई। एक्चुअली में देखा जाए तो इनको तकलीफ इस बात से हो गई कि उस लड़की ने, उस महिला पत्रकार ने, नॉर्वे की पत्रकार ने मोदी से सवाल पूछ लिए। अब मोदी जी जैसा कि हमेशा सवालों से भागते हैं, उन्हें पता है कि भारत में तो मीडिया को दरकिनार कर देंगे, मीडिया वहाँ पे कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वहाँ भारत की मीडिया जो है यहाँ तलवे चाट मीडिया है। लेकिन नॉर्वे में अगर फंस गए तो ऐसे सवाल पूछेंगे कि धज्जियाँ उड़ा देंगे इनकी। तो ये हालत हो गई है हमारे देश की। आज इनको बड़ी फिक्र आई है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे बात करना चाहती है, देश की संप्रभुता पे बात करना चाहती है, डिफेंस पे बात करना चाहती है। विपक्ष को कब तक पीछे करोगे? तुम्हें पता है कि भारत की बेरोजगारी स्तर क्या है, किस लेवल बेरोजगारी बढ़ गई है, भारत की गरीबी में क्या स्तर है, ये पता है? कुछ कभी बात करती हो? देश में जो बेरोजगारों की जो लिमिट, जो परसेंटेज उनका बढ़ रहा है, कभी उस पर चिंता व्यक्त की है? महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो रेप हो रहे हैं, उस पर कभी बात करिए तुमने? पता है कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि पर डे रेप होते हैं, और सालिना अगर पर एएनएम का अगर हिसाब निकाल लिया जाए ना तो लगभग 29 से 30 हजार के आसपास भारत में रेप होते हैं। और सबसे ज्यादा रेप कहाँ होते हैं? राजस्थान नंबर 1 पे, नंबर 2 एमपी, तीसरा यूपी, चौथा महाराष्ट्र। और यहाँ पे सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार। कभी सवाल पूछा है? मोदी जाके बंगाल में जाके फाइल खोलने जा रहे थे, जितने रेपिस्ट हैं मैं उनकी फाइल खोल दूंगा। अरे पहले जिन राज्यों में तुम्हारी सरकार है वहाँ पे जितने रेपिस्ट बैठे पड़े हैं उन पे फाइल खोल के दिखाओ ना। नीट की परीक्षा का जो पेपर लीक करा दिया उसमें तो सारे बीजेपी के नेता ही संलिप्त है। कराओ ना केस, कराओ ना उस पर जांच, बता, बैठाइए उच्च स्तरीय जांच। करा पाओगे? इस एंगल पे कभी बोला है इस गोदी एंकर ने? कभी नहीं बोला होगा, किसी मीडिया ने नहीं बोला।